दार्जिलिंग मोमोज को जो चाहने वाले लोग हैं, आकाशगंगा में जो आते हैं खाते हैं बैठ करके, उनको मतलब क्या लोकेशन को लेकर के वो फिर चिंतित हो जाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। आशा वाली थोड़ी एक चीज़ हुई है दोपहर के समय अचानक से आकर के इस तरह से चीज़ों को करना, लेकिन ये है कि इनका कहना है कि आस कहीं कहीं जगी है। भिलाई के आकाशगंगा में अचानक तड़के दोपहरी यहाँ पर निगम की टीम पहुँचती है, पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचती हैं और उसके बाद शुरू होता है जांच पड़ताल का ये खेल, जिसमें तालाबंदी जैसी चीज़ें भी होती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं आकाशगंगा में मौजूद हूँ। दार्जिलिंग मोमोज़ आपने नाम सुना होगा, लगभग यहाँ पर शाम के समय जो माहौल रहता है, भीड़ रहती है, उसकी तस्वीरें भी आप लोग आने जाने के समय देखते होंगे। आज हुआ ये है कि दोपहर के समय जहाँ पर दार्जिलिंग मोमोज़ लगता है, उस जो दुकान है उसके मुख्य जो मालिक है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और निगम की टीम पहुँची थी और निगम की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई ये की है कि पुराने टैक्स को लेकर के कोई चीज़ें थी जिसमें पैसा पटाया नहीं गया था, जिसको लेकर के यहाँ पर कार्रवाई हुई। अब कार्रवाई में करीबन 7 से 8 लाख रुपए के कुछ राशि के बारे में बताया गया और उसके बाद ये भी बताया गया कि निगम की जो अमला आया हुआ था उनसे हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया उन्होंने नोटिस पहले दिया था, लेकिन जो दुकान के मुख्य मालिक है उनका कहना है कि 4 महीने पहले जो नोटिस आया था 7.5-8 लाख की करीबन का, उसमें 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था और उस 10 दिन के अंदर उन्होंने जवाब भेज भी दिया था। उसके बावजूद भी आज अचानक से टीम पहुंचती है और उसके बाद जो है कार्रवाई होती है। ऐसे में जो दुकान के मुख्य मालिक है उनका कहना है कि ये कार्रवाई पूरे तरीके से गलत है। दूसरी तरफ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो है दार्जिलिंग मोमोज़ के ओनर, जिनके अंदर 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, जिनकी जीवनी यहाँ से चलती है। साथ ही साथ ये लोग भी लगातार यहाँ पर आकर के अपने पहले से ही जो सर्व करना रहता है उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे चीज़ों को ये लोग बना चुके थे। अब अभी जब ये खबर बन रही तब तक सामान को हटाया जा रहा है, आप विजुअल में देख पा रहे हैं, और उसके बाद अब इनके लिए चिंता का विषय है कि अब ये कहाँ जाएंगे। इस पूरी जानकारी को लेकर के हम दार्जिलिंग मोमोज़ के जो ओनर है जिनको मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा है इस पूरी चीज़ों को लेकर के, जांच पड़ताल को लेकर के, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। ठीक है, आकाशगंगा की दार्जिलिंग मोमोज़, और इस समय सामान जो है बाहर है, निगम की टीम आई। आप लोग को कोई जानकारी थी कि यहाँ पर टीम आने वाली है, कोई पुराना टैक्स का मामला है जो नहीं पटा है पैसा, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ भी बताया नहीं गया था, सीधा आए हैं और ताला लगाने वाला काम किए यहाँ पे बस। कितने बजे आए हैं? ये कुछ करीब 2 बजे के आसपास आए हैं। 2 बजे के करीब। और आप लोग दुकान लगाने अमूमन डेली कितने बजे आते हैं? हम लोग तो 3 बजे आते हैं, इसलिए हम लोग को पता नहीं था। अचानक हम लोग आए तो हम लोग को पता चला कि सब ऐसे सब चल रहा है करके। कोई इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को दिए नहीं थे कि बंद कर रहे हैं, ताला लगा रहे, सील लगा रहे, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया था हम। अभी पूरा सामान वामान बाहर करवा दें? अभी पूरा सामान बाहर करवा दिए, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा अभी तो फ़िलहाल। तो अभी जैसे कुछ कुछ सामान आप लोग पहले से रेडी कर लेते हैं, अब ऐसे में उसको कैसे क्या करेंगे? अब हमारा मोमोज तो सुबह से का प्रोसेस रहता है, वो बन चुका है, अब पता नहीं वेस्ट होगा, क्या करेंगे। इतना एकदम सडन आके खड़ा कर दिए ऐसे मोड़ पे, अब क्या करें कुछ भी हम लोग को तो समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो करना नहीं चाहिए, एक बार इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को देनी चाहिए कि ताला लगेगा। आप लोग ऐसे एक दिन पहले ही कम से कम बता देने से हम लोग आगे का प्रोसेस समझेंगे कैसे करना है क्या नहीं। अब पूरा माल बन गया है, 5 से 10 हज़ार का माल बन गया है, अब उसको बेचना है और अभी सडन ऐसा हो गया। अब और हमारा आप लोग के लिए हो गई, क्योंकि जो जिनकी दुकान है मूल रूप से उनके ज़रिए नहीं पटा पाए, लेकिन जो किराए में है उनके लिए बहुत समस्या हम लोग को हो गया। हम लोग तो किराए में आए, हम लोग किराया देना है, माल बेचना है, सब चीज़ें करनी है। अब अचानक से एकदम ऐसा निगम के करने से हम लोग कैसे करेंगे? अब सामान वगैरह ऐसे बाहर लगाना अभी फ़िलहाल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा अभी फ़िलहाल। जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा, वरना कैसे होगा फिर हम लोग। कितने लोग काम करते हैं आपके साथ, जो आप मतलब इस दुकान के भरोसे में परिवार है और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं? फ़िलहाल तो अभी हम लोग के साथ 4-5 परिवार चलता है इसमें, तो उसको भी देखना था। पर अभी आके यहाँ पे तो दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया है, जिस हिसाब से यहाँ पे निकाल दिए तुरंत। आप देख ही रहे होगे पूरा सामान तो यहाँ बाहर है, अभी कैसे करें क्या करें कुछ समझ नहीं। दुकान के जो मेन मालिक है उनसे कोई बातचीत हुई आपकी कि कब तक ये सॉर्ट आउट होगा? उन्होंने बोला है अभी देखते हैं, निगम से बात चलेगा। निगम वाले तो अब सुनने वाले तो हैं नहीं इतना जल्दी, उनका तो काम है ही लेट। अब वो जाएंगे बात करेंगे तो कम से कम 2-5 दिन तो लगेगा, धंधा हमारा ख़राब होगा। ऐसे बहुत सारी परेशानी तो अब करनी पड़ेगी। लेकिन दार्जिलिंग मोमोज़ को जो चाहने वाले लोग हैं, आकाशगंगा में जो आते हैं खाते हैं बैठ करके,
उनको मतलब क्या लोकेशन को लेकर के वो फिर चिंतित हो जाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं ऐसे में? फिलहाल तो ऐसे पूरा बंद करने का प्लान नहीं है अभी। यहाँ जो अभी खाली जगह है हमारा, यही जगह पे करेंगे, थोड़ा मोड़ा करेंगे। पूरा जो सारी चीज़ें अवेलेबल थी वो शायद ना हो, पर एक दो आइटम जो थे वो सारे मोमोज के वो चालू रहेंगे यहाँ पे फिलहाल। तो ये निराशा वाली थोड़ी एक चीज़ हुई है दोपहर के समय अचानक से आकर के इस तरह से चीज़ों को करना। लेकिन ये है कि इनका कहना है कि आस कहीं कहीं जगी है। अभी भी ये लोग जो है अपना जो कारोबार है यहीं पर किनारे में बैठ कर के करेंगे फ़िलहाल तो। और आगे क्या कुछ शॉर्ट आउट होता है, क्या चीज़ें सामने आती है, वो भी बातचीत करने के दौरान जो चीज़ें आएंगे वो भी अपडेट आपको मिलेगी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो निगम की तरफ से जो जिम्मेदार आए हुए थे उनका क्या कुछ बयान आया है वो भी सुन लीजिए। जी सर, बताएंगे आज आकाशगंगा मार्केट में आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसके बारे में थोड़ी डिटेल। इनकी कुछ देनदारियां नगर निगम की बची हुई थी, इनको नोटिस दिया गया था जमा कर दें। समय सीमा में इनके द्वारा जमा नहीं किया गया तो आयुक्त महोदय के द्वारा उन दुकानों को निरस्त कर दिया गया और उसके बाद हम लोग अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई किए हैं। कुल कितनी दुकानों की कार्रवाई? टोटल 9। सभी आकाश देनदारियाँ थी सर? अलग अलग है सबकी, किसी की 7 लाख है, किसी की 4 लाख है, तो सबकी अलग अलग। कुल को तभी ऐसे नहीं बता पाऊँगा, है ना, बस अलग अलग है सबकी। मौका दिया गया था, नहीं मिले। मैं दिनेश कोसरिया, उपायुक्त नगर पालिका निगम रायपुर। ये थी पूरी रिपोर्ट। आगे क्या कुछ अपडेट आता है। कुल 9 दुकानों पर इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ऐसा निगम के जो जिम्मेदार आए थे उन्होंने बताया है। अब कितनी दुकानों पर कार्रवाई होती है, कितनी दुकानों में ताले लगते हैं, ये देखना होगा। आगे क्या कुछ अपडेट आएगा, लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग इसको देख रहे हैं, और भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि जनता से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।